और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान में खामनेई के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन संभालेगा ईरान की गद्दी। इसके लिए काउंसिल का गठन भी कर दिया गया है, यानी किसी एक नेता के बजाय अलग अलग जो नेता हैं वो यहां पर संभाल रहे हैं ईरान। लेकिन अभी खामनेई के उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की जाएगी। इससे पहले कभी अली रजा अराफी के सुप्रीम कमांडर बनने की खबर आई थी, तो कभी यह कहा गया था कि मुस्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी खामनेई के उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं करेगा ईरान, और सुरक्षा कारणों की वजह से ईरान ने नाम का ऐलान टाल दिया है। दरअसल अमेरिका और इजराइल की चेतावनी के बाद यह फैसला टालने की खबर आ रही है। अमेरिका इजराइल ने दी थी नए नेता को निशाना बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में को जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसे टारगेट किया जाएगा और हमारी मर्जी के बिना, हमारी सलाह के बिना सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जा सकता। तो क्या ट्रंप की इस धमकी के बाद ऐलान को टाल दिया गया है? हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सिवाज सर भी जुड़ चुके हैं। सिवाज सर, अगर बात की जाए, मुस्तबा का नाम लगभग तय हो चुका था लेकिन अब ऐलान को टाल दिया गया है, क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? क्या ट्रंप की धमकी या कुछ और? हाँ, मुझे लगता है ट्रंप की धमकी ज्यादा, क्योंकि मुस्तफा को वो उनका लड़का भी है खमैनी का, तो उसके बनने के चांसेस थे। मगर जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने सटीक हमले करके आयतुल्लाह अल खमैनी और उसके साथ 40 मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल लीडर को मार दिया, उसके बाद एक डर तो माहौल है, क्योंकि उस समय डिफेंस मिनिस्टर भी मारे गए और जो दूसरा डिफेंस मिनिस्टर उन्हें नियुक्त किया उसको भी मारा गया। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि अगर मुस्तफा खमैनी को अभी सुप्रीम लीडर के लिए ये अनाउंस कर दें तो वो भी टारगेट बन जाएंगे अमेरिका के और इजराइल के। मुझे लगता है वो ज़्यादा वजह लगती है जी। मगर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, किया क्या है इस बार अलग जो ईरान ने। एक तो उन्होंने सक्सेशन प्लान जो है बना दिए, एक कमांडर बनेगा तो दूसरा आ जाएगा। तीसरा, उसने डिसेंट्रलाइज कर दी पावर। 31 प्रोविंस में IRGC को बांट दिया है और वो जो एक IRGC का दस्ता है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सेंट्रलाइज कमांड है, डिसेंट्रलाइज कमांड है। तो उससे इनको फायदा ये है कि आप किसको टारगेट करेंगे। और जो हमले सटीक कर रहा है ईरान, और वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट की तरफ कर रहा है, उन कंट्रीज में जहाँ पर मिलिट्री बेसिस हैं, और वही कंट्रीज हैं जहाँ पर ऑयल और गैस का भी भंडार है, जहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन होता वो भी बंद हो गया, LNG का काम भी बंद। सिवाज सर हमारे साथ, हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी लगातार बने हुए हैं, इसराइल से रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल, मुस्तबा खामनेई के नाम का ऐलान टाल दिया गया है और डिसेंट्रलाइज किया गया है वहां की पूरी सेना को, और एक बड़ी रणनीति नजर आती है ये। चंदन, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर से कह दिया था कि खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे, जिन्हें सुप्रीम लीडर बनाने की चर्चा तेज है, उनको वो स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका की इस धमकी के बाद कहीं ना कहीं ईरान में जो मौजूदा शासन है वो अपने कदम पीछे करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मुस्तफा खामनेई, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता बनने की रेस में सबसे आगे थे, फिलहाल उस चुनाव को टाल दिया गया है, उनकी नियुक्ति को टाल दिया गया है। सुरक्षा कारण इसका हवाला दिया गया है। सुरक्षा कारण इसलिए क्योंकि हमने देखा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर से ऐलान किया था कि खामनेई का जो भी सक्सेसर होगा उसे मार गिराया जाएगा, और इसकी इजाजत इजरायली डिफेंस फोर्स को इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दे दी गई थी। यानी अमेरिका और इजराइल खामनेई के परिवार से किसी को भी ईरान के सर्वोच्च कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं। वो किसी अपनी पसंद के व्यक्ति को ईरान में कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। देखना यही है चंदन कि राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद ईरान में कौन होता है, और जो ईरान का मौजूदा शासन है, IRGC है, वो क्या अमेरिका की शर्तों को मानेंगे? क्योंकि जिस तरह के हालात ईरान में बनते जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। लंबे समय तक ईरान शायद ही इस युद्ध को लड़ पाने में सक्षम होगा। चंदन, बिल्कुल, इन सबके बीच लगातार खबरों का सिलसिला ईरान से आ रहा है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम की घोषणा टाल दी गई है। अंदर खाने से कुछ और खबरें भी बाहर आ रही हैं। तेहरान से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर पर मंथन, अंतरिम परिषद ने अब तक 4 बैठकें की हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। अभी ईरान का नेतृत्व संभाल रही है अंतरिम परिषद। नए सुप्रीम लीडर को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। ईरान का नेतृत्व जो अंतरिम परिषद संभाल रही है उसकी बैठकें चल रही हैं। फिलहाल नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान नहीं करेगा ईरान, ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई को बनाने की बात जो कही जा रही थी, फिलहाल इस फैसले को टाल दिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि कोई ऐसी अंतरिम व्यवस्था हो सकती है और यह
बड़ा सवाल यह भी उठता है सिवाज सर, अगर अमेरिका की शर्तों को मान लिया जाता है, अमेरिका की ओर से जो शर्तें लगाई गई थी, क्या तभी यह युद्ध रुक सकता है? और अगर डोनाल्ड ट्रंप के धमकी के बाद अंतरिम लीडर के जो सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान टाला गया है, यह एक शुभ संकेत माना जा सकता है? हाँ, कुछ है, दोनों बातें हैं। एक तो सिक्योरिटी रीजन से भी है कि अगर उसका नाम अनाउंस कर देंगे तो उसके एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा हो सकता है कि कोई एक होप खोली है, एक रूम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ का फॉर्मूला हो सकता आने वाले टाइम में। मगर ये सच्चाई है कि ईरान कब तक लड़ सकता है। ईरान जब तक लड़ सकता है जब तक उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का जमावड़ा है, क्योंकि वो अकेला है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं। अभी जो भी हथियार वगैरह इसको दिए थे रूस ने, चीन ने, वो लड़ाई से पहले दिए थे। अब वो मदद नहीं मिल रही इसको। रूस यूक्रेन में इन्वॉल्व है, चीन ताइवान की तरफ देख रहा है। तो ऐसे में ऐसा लगता नहीं कि ये लंबा चल पाएगा कि अकेला इतने देशों के साथ लड़ना, और जबकि उसका जो सप्लाई चेन है वो टूट चुकी है। अब जितने भी उसके हथियार हैं वो कितने दिन रहते हैं, ये एक बिल्कुल conjecture है।